Hello friends, welcome back to my channel. This is me Bhavna Singh. Hope you all are doing well in your particular field. आज बात करेंगे जो कि संसद में बहुत बड़ा बहस का टॉपिक छिड़ा हुआ है, राइट टू रिकॉल। जी हाँ, राइट टू रिकॉल। कि अगर हम किसी भी प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं जनता के लिए काम करने के लिए, तो अगर वो काम ना कर रहा हो या हमारी उम्मीदों पे खड़ा ना उतरे, तो क्या राइट टू रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए भारत जैसे देश में? इसी टॉपिक पे हम कुछ प्रकाश डालने वाले हैं। संसद पे इस पे बहुत बहस छिड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। जब हम शासन प्रणाली की बात करते हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, मोनार्की, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे ब्रेन को स्ट्राइक करते हैं। डेमोक्रेसी, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र कहा जाता है जिसे, जनतंत्र कहा जाता है, जहां पे शासन जनता द्वारा किया जाता है, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को भेजकर। जी हाँ, भारत में लोकतंत्र है जहां पे जनता के बारे में सोच के ही काम किया जाता है, जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है और वही प्रतिनिधि हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी चीज़ों को ध्यान देते हैं और उसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचा जाता है। नए लॉज पास किए जाते हैं, तो कुछ बाय लॉज भी आते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, तो कुछ रेगुलेशन आते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रतिनिधि जनता के बारे में ना सोच के सिर्फ अपनी जेब भर रहा है, तो ऐसे प्रतिनिधि को क्या संसद में होना चाहिए? राइट टू रिकॉल का ऑप्शन स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, यूएसए जैसे देशों को मिला हुआ है, जहां पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, हर कोई वहां पे अवेयर है, रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, लोगों के पास चॉइस है कि अगर प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रिकॉल किया जाए, यानी अगर हम चुन के भेज सकते हैं तो आपके काम ना करने पे आपको हटा भी सकते हैं। 2016 में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन ब्रेक्सिट आने की वजह से बहुत पॉलिटिकल कोलैप्स देखने को मिला। अच्छा, भारत में राइट टू रिकॉल की बात करी जा रही है, तो भारत में राइट टू रिकॉल अगर आता है तो कितना सक्सेसफुल होगा और क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे? चैलेंजेस, पहली बात तो हमारे भारत में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन कल्चर, लैंग्वेज, भिन्न भिन्न तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न तरीके के लोग भी हैं, बहुत डिफरेंट कल्चर भी है। लेकिन कहा गया है ना कि भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, फिर भी भिन्न भिन्न भाषाएं होने के बावजूद, भिन्न भिन्न कल्चर होने के बावजूद हम एक साथ रहते हैं, इसीलिए हमें भारतवासी कहा गया है। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे चलता है कि जनरल कैटेगरी है, SC ST है, ट्राइबल कम्युनिटी है, तो डाइवर्सिटी है तो हर तरीके की कम्युनिटी भी होगी, हर तरीके के लोग भी होंगे। मान लीजिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, एक कम्युनिटी के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट में है, उनके लिए उतने अच्छे नहीं हैं, तो क्या यहाँ पे बहस नहीं हो जाएगी, प्रोटेस्ट नहीं होने लगेंगे? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, इसलिए इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम है। ये चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। लैक ऑफ ट्रस्ट, कि अगर उनके लिए रूल्स, किसी और कम्युनिटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं तो किसी अदर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है, ऐसा लोगों में ट्रस्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। दूसरा, भारत के लोग उतने अवेयर नहीं हैं अपने अधिकार को लेके, उन आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या हैं, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब आपको पता ही नहीं है तो अपने राइट्स का यूज़ कैसे करेंगे? जागरूकता के अभाव में
संसाधनों के अभाव में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको करना क्या चाहिए। अगर राइट टू रिकॉल आता है कि जो MP MLA अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ टाइम तो उनको दिया जाता है कि आप जनता के बारे में सोचिए, जनता से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको रेज करिए। लेकिन अगर फिर भी वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो क्या आपको ये लगता है कि 5 साल तक इंतज़ार करना सही होगा? क्योंकि 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन है। जो 1-2 साल में कुछ रिजल्ट नहीं दे पाया, वो 5 साल में क्या रिजल्ट देगा? ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो जनता से रिलेटेड काम करते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, उनके अच्छे बुरे को ध्यान में रखते हुए रूल्स भी लाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। तो क्या ऐसे प्रतिनिधि को वहां पे होना चाहिए? जब जनता ने आपको चुना है, आप जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, तो ऐसे प्रतिनिधि को हटा देना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में राइट टू रिकॉल का तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर किसी को चुन के भेज दिया गया है संसद में, अगर जनता द्वारा वोट डाल के किसी प्रतिनिधि को चुना गया है, तो वो तो 5 साल के लिए लॉक हो गया। 5 साल से पहले जब तक अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है, तब तक के लिए तो वो रहेगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। लेकिन सोचने का मुद्दा ये है कि जो प्रतिनिधि जनता के बारे में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, मौका उनको दिया जाना चाहिए, या जो प्रतिनिधि सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। हमारे देश में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस के लिए इम्पीचमेंट का प्रावधान तो है, हमारे संविधान में भी है। लेकिन MP MLA के लिए, सांसद और विधायक के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर वो ठीक से काम ना करें तो उनको हटाया जा सकता है। हटाया तभी जा सकता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो या फिर 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया हो। लोकतंत्र, जनतंत्र का मतलब ये है जब जनता सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को मौका देती है कि जनता के लिए कुछ अच्छे काम किए जाए। वे प्रत्यक्ष या अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं और सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है, यानी अकाउंटेबल होती है। राइट टू रिकॉल का ऑप्शन अगर इंडिया में आएगा तो ये कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगा? आप कितने सहमत हैं हमारी बातों से? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।